जिनके पास हाथ है, सिर्फ हुजूर को छोड़कर, क्योंकि हुजूर का इस वक्त हम सब पर हाथ है, अपने दोनों हाथों को हवाओं में लहराइए और लहरा कर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे बुलंद आवाज से कहो ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह इस जवान को सलामत रखे। और इनकलाब जवानों से आता है। बाबू देख लो एक नजर, मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूं। इनकलाब जवानों से आया है। जिस कौम के जवान इनकलाबी हो जाए, दुनिया में किसी भी कौम की माओ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है कि उस कौम को आगे बढ़ने से रोक सके। कोई भी इनकलाब हो, साइंस का इनकलाब जवानों से आया है, समाज का इनकलाब जवानों से आया है, तालीम का इनकलाब जवानों से आया है, फिक्री इनकलाब जवानों से आया है, फ्रांस का इनकलाब जवानों से आया है, रूस का इनकलाब जवानों से आया है, मदीने वाले मुस्तफा का इनकलाब जवानों से आया है। मक्के और मदीने की जमीन पर नबूवत के 63 साल तेवर पेश करने वाले मुस्तफा। अगर मुस्कुराना जानते हो तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नी हुसैनी बरेलवी रखे। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। और तबीयत से बोलो, तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। नकीब अहले सुन्नत की तवज्जो। इनकलाब जो मदीने से चला, इनकलाब की तारीख पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती रहेगी। इनकलाब आता रहा है, इनकलाब आता रहेगा। मगर जब इनकलाब हो, मुल्क पर कब्जा जमाने की फिक्र के साथ बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, औरतों का वकार तबाह किया जाता है, बूढ़ों को गर्दन पे तलवारें चलाई जाती है, मस्जिदों, मदरसा, कनीसा, गिरगिट घर के पादरियों को और मौलवियों को काटा जाता है। मगर एक इनकलाब आया था मक्के वाले मुस्तफा का। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो थोड़ी सी तकरीर हो जाएगी। अल्लाह उन्हें मदीने की जियारत करा दे जो इस वक्त कैफियत से सुभान अल्लाह बोलने का हुनर रखते हो। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और तबीयत से हाथ उठे, हाथ उठे, हाथ उठे, मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। इनकलाब आया था। कैसा इनकलाब पैदा हुए? इनकलाब रब्बे हबली उम्मती। बचपन झूले में रहे तो चांद खिले। इनकलाब 25 साल की बेदाग कड़ियल जवानी और 40 साल खदीजतुल कुबरा से शादी करे, आ जाए इनकलाब। इसे कहते हैं इनकलाब। ऐसा इनकलाब पेश किया मुस्तफा ने। सिद्दीक आ गए। ऐसा इनकलाब पेश किया मुस्तफा ने। उमर आ गए। ऐसा इनकलाब पेश किया मुस्तफा ने। उस्मान गनी आ गए। ऐसा इनकलाब पेश किया मुस्तफा ने। अली आ गए। अली आ गए। अली आ गए। अगर इन सहाबे किराम में एक बात याद आई,
इन सहाबे किराम में ईमान लाने वालों में देखिए उम्र के हिसाब से जिस पड़ाव पर हजरत सिद्दीक थे, में की तवज्जो, 38 साल की उम्र, तजरबा बोल रहा है, 38 साल की उम्र, शऊर बोल रहा है, 38 साल की उम्र, माहौल शनासी बोल रही है, 38 साल की उम्र, तजरबा बोल रहा है। बोला है मुस्तफा ने, मैं रसूल हूं मान लो। तजरबे को भी नहीं रखा, इतना तजरबा बोल रहा है। शऊर को भी नहीं शऊर में रखा, शऊर इतना बोल रहा है कि बोलने वाला मुस्तफा है, जिनका बचपन भी सिद्दीक की नजर के सामने, जिनका लड़कपन भी जिंदगी सिद्दीक के सामने, जिनकी शादी का तेवर भी सिद्दीक की जिंदगी के सामने। जैसे ही सरकार ने कहा सिद्दीक अब पत्थरों की पूजा नहीं होगी, एक अल्लाह की पूजा होगी, क्या तुम इस दावत में मेरे साथ आते हो? कुछ सोचा नहीं सिद्दीक ने, इधर मुस्तफा ने कहा, उधर सिद्दीक ने ऐलान कर दिया मैं मुस्तफा के साथ हूं। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर वक़ार मिल्लत। ये है इनकलाब। और बच्चों में मौला अली है। वहां शऊर ने भी कहा कि शऊर को क्या रखना है, हो जाओ मुस्तफा के। और यहां मौलाए कायनात का बचपन। मगर ए मौला अली, तुझसे किसने कहा मुस्तफा यही है? अब बात समझ में आई कि इनकलाब बूढ़ों से नहीं आता, बूढ़ों की सरपरस्ती होती है, मगर इनकलाब जवानों से आता है। सिद्दीक जवान, 15 से 23 साल नौजवान को कहते हैं, और 23 से 40 साल जवान को कहते हैं। मुस्तफा के इस काफिले इश्क में जवान भी हैं और नौजवान भी हैं। और ऐसा इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आया कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 23 साल में इस्लाम इतना फैल गया, इतना फैल गया। इराक मुसलमानों का था, मूसिल मुसलमानों का था, फलस्तीन मुसलमानों का था, इराक मुसलमानों का था, ईरान मुसलमानों का था, कजाकिस्तान मुसलमानों का था, तुर्की मुसलमानों का था, आर्मीनिया मुसलमानों का था, अजरबैजान मुसलमानों का था। वो कौन सा इनकलाब था? जवान कल भी थे, जवान आज भी हैं, मगर वो कैसे जवान थे और आज हम कैसे जवान हैं? उनके कदमों की चाप से उड़ते हुए गर्दो गुबार को देखकर लोग कहते थे, ये देखो इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाला इस्लाम का शहसवार जा रहा है। आज अपनी नजरों का हाल क्या है? आज अपनी सोसाइटी का हाल क्या है? आज अपने मोहल्ले का हाल क्या है? आज अपनी आबादी का हाल क्या है? गैरों का शिकवा कब तक करते रहोगे? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को आतंकित किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। गैरों पर इल्जाम कब तक देते रहोगे? जरा अपने पड़ोसियों से पूछ लो, तेरी नजर से तेरे पड़ोस की बेटी महफूज है या नहीं? बगल में स्कूल है जहां बच्चे पढ़ते हैं, मगर उसी स्कूल के दामन में चंद औबाश वो बच्चे
शराब और कबाब की बज़्म गर्म करते हैं, जिनको कहा जाता है ये मुसलमान है। रिक्शा चलाने वालों में तुम्हारा नाम, पंचर बनाने वालों में तुम्हारा नाम। इल्म से दूर है जो कौम, इस वक्त उस कौम में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही। मस्जिद मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। कैसे थे हम, कैसे हो गए? चूंकि हमने इन दिनों अपनी जिंदगी का मकसद भुला दिया है। डॉक्टर बनाने की फिक्र है, इंजीनियर बनाने की फिक्र है, प्रोफेसर बनाने की फिक्र है, माफ कीजिएगा मौलाना बनाने की फिक्र है, आलिम बनाने की फिक्र है, मुफ्ती बनाने की फिक्र है। इल्ला माशाअल्लाह सारी फिक्रें हमारे साथ है, मगर इस फिक्र का मकसद क्या है? खाना, ड्रिंक, पीना, हैप्पी, खुश रहना। यही तीन चीज है हजरत मुफ्ती साहब। ईट, खाओ, पैसा कमाओ, खाओ, ड्रिंक, कमाओ, पियो, हैप्पी, खुश रहो। ये तो दूसरी कौमों का मकसद था, तेरा मकसद क्या है? आपकी जिंदगी का टारगेट क्या है? आपकी फिक्र नजर का गोल क्या है? जो अपनी कौम अपने टारगेट को नहीं ढूंढ सकती, वो टारगेट अचीव कैसे कर सकती है? मेरी जिंदगी का मकसद तो यही था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मुझे तो इसलिए पैदा किया गया था कि मेरी जिंदगी बंदगी हो जाए और मेरी बंदगी जिंदगी हो जाए। मेरी जिंदगी का मकसद तो ये था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि हमें जमीन पर खिलाफत की जिम्मेदारी अदा करनी है। हमारी जिंदगी का टारगेट तो ये था, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने अंदर की गंदगी दूर कर ली। इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने असहाब बैठे हुए हैं, और बिलखुसूस जवानों की टीम है। शराब मेरी कौम पीने में सबसे आगे हो गई है। अफसोस तो उस वक्त होता है, हुजूर पीरे तरीकत उस वक्त अफसोस होता है जब कोई कहता है कि मुहर्रमुल हराम का ताजिया उठाने वाले या हुसैन भी कर रहे थे और शराब भी पी रहे थे। अब इस कौम को तबाही से कौन रोक सकता है? जिस आका इमाम हुसैन ने इस्लाम के शहजादों की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए करबला में सब कुछ दे दिया। जान दूंगा मगर शराबी की बैयत नहीं ली जाएगी। अली अकबर को कुर्बान करूंगा मगर यजीद के फिस्को फुजूर के हाथों पे बैयत नहीं करूंगा। सकीना के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया जाए, ये मेरे हुसैन की रूह को पसंद है, मगर मेरे हुसैन को ये पसंद नहीं है कि नाना की लाई हुई शरीयत के वजूदे नाज पर यजीद अपनी बदफिक्री की कोई तलवार चला दे। जिस हुसैन का ये मिशन था, आज उसी आका हुसैन का नाम लेते हैं और शराब पीकर। मत पियो शराब, पीना छोड़ दो। चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। नाम तुम्हारा मोहम्मद गुफरान, नाम तुम्हारा मोहम्मद जहांगीर, नाम तुम्हारा मोहम्मद इरफान, पीते हो शराब। अगर किसी ने शराब की हालत में तुझसे पूछ लिया तेरा नाम क्या है, और तुमने कह दिया मेरा नाम मोहम्मद गुफरान, सोच कहां नाम मुस्तफा,
मत पियो शराब। मुझे याद आई शराब पर एक कहानी, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। मैं ऐसी इजाजत कहां लेता हूं, ये कोई शादी की मजलिस थोड़ी है। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। नाम सुना होगा आपने एक बहुत बड़े शायर का, नाम है जिगर मुरादाबादी, रईसुल मुतगज़्ज़लीन है वो। गालिब को भी मैंने कई बार पढ़ा, दाग को भी मैंने कई बार पढ़ा, अमीर मीनाई को पढ़ा, सबको पढ़ा, मगर अपनी अपनी तबीयत है। गजल के हवाले से मुझको जिगर से ज्यादा अच्छे कोई नहीं लगे। वो है जिगर इलाहाबादी, जिगर मुरादाबादी। बहुत पीते थे वो, बहुत पीते थे, बहुत पीते थे वो। अजमेर शरीफ में आल इंडिया नातिया मुशायरा हुआ। हिंदुस्तान उस वक्त पाकिस्तान भी हिंदुस्तान, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान, बड़े बड़े शायरों को बुलाया गया। जिगर को बुलाया ही जाए क्योंकि सबसे कामयाब शायर थे जिगर। किसी ने कहा जिगर नहीं बुलाए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये नातिया मुशायरा, जहां सरकार की नाते पढ़ी जाएंगी वहां शराबी की जरूरत नहीं है, नहीं बुलाया जाएगा जिगर को। दो खेमे में लोग बट गए। एक साहब ने चुपके से जिगर को दावत दिया। 2 दिन पहले अजमेर शरीफ जिगर पहुंच गए। जिगर साहब को सारे हालात बताए गए का चुपके से आपको ले जाया जाएगा। मुशायरा शुरू हुआ, बहुत कामयाब मुशायरा। वाह वाह, क्या रंग है, क्या तेवर है, क्या मिसरा है, क्या काफिया है। आफरी आफरी, मरहबा मरहबा। एक बार और मुकर्रर से कर्रर माहौल, मुशायरा चल रहा है। जैसे यहां नकीब है वहां भी कोई नकीब था। नकीब ने आखिर में उठकर कहा सबको सुन लिया है, एक शायर और है उसको भी सुन लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुशायरा हो चुका, एक शायर और है उनको सुन लीजिए। वो है जिगर मुरादाबादी। जैसे ही जिगर साहब माइक पर खड़े हुए, पतले दुबले से आदमी थे, खड़े तो हो गए। जैसे ही खड़े हुए हंगामा हो गया, बैठाओ इसो, ये शराबी कहां से आ गया, ये कबाबी कहां से आ गया, ये पीने वाला कहां से आ गया। ये मेरे सरकार की याद है, यहाँ किसी शराबी को इजाजत नहीं है। यही वजह है कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने माजी करीब तक फासिकों को भी स्टेज पर बैठने नहीं दिया। बड़ा तकद्दुस है इस मकाम का। हजरत जिगर मुरादाबादी, बैठा इसको। जिगर ने माइक पर आकर सिर पे कहा बैठा दो, बैठ जाऊंगा, भगाओ भाग जाऊंगा, उतार दो उतर जाऊंगा, मगर ए जाने वालों, ए उतारने वालों, ए मेरे खिलाफ आवाज लगाने वालों, इतनी सी बात सुन लो, जो जिगर था वो शराबी था, जो जिगर है वो ख्वाजा के दर पे तौबा कर चुका है। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो थोड़ी देर और बोल दूंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब जब जिगर ने कहा कि वो शराबी कोई और था, अब तो सुन लो। फिर जिगर ने जो नात पढ़ी, एक मिसरा है, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। फिर वहां से जो कैफियत बनी, लगता था कि जो मुशायरा खत्म हुआ वो अलग था। अब जो मुशायरा शुरू हुआ है जिगर पर शुरू हो रहा है, जिगर ही पे खत्म हो जाएगा। इस जिगर मुरादाबादी ने तौबा किया, अचानक से तौबा किया। अचानक जिगर का जिगर बिगड़ने लगा। पहला भारत का शायर था जिसके पास इतने पैसे थे कि पैसे की बुनियाद पर उनको अमेरिका ले जाया गया, जिगर के जिगर को ठीक करने के लिए। शान बाबू मुलायजा कीजिएगा, ले जाया गया। इसलिए कि मुशायरे की दुनिया में इससे पहले तक डिमांड नहीं होता था। डिमांड की बुनियाद जिगर ही ने रखी है। तो पैसे थे उनके पास, समझ में आया कि फ्यूचर को सेव करने के लिए डिमांड कर लेना चाहिए, तो डिमांड किया। गए अमेरिका, डॉक्टर ने देखा,
जिगर, यस आई एम जिगर, मैं जिगर हूं। कहा आपका जिगर खराब हो गया है, बहुत पीते थे क्या? बहुत पीते थे क्या? जिगर ने कहा पीते नहीं थे, पिए रहते थे, पिए रहते थे। कानपुर की सरजमीन में एक पीकर नशे में नाले में गिरा पड़ा था। उधर से एक बालिग कुत्ता आया, जवान कुत्ता। कुत्ता कब जवान होता है पता है? जब वो टांग उठाकर मुतना शुरू कर दे, समझिए वो जवान हो गया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत नौमान बिन साबित, हम सबों के इमाम, उनसे किसी ने कहा था आप जानते हैं कुत्ता कब जवान होता? आपने फरमाया ला अदरी, मैं नहीं जानता। का मैं बता दूं? का बता दो। का कुत्ता जब टांग उठाकर मुतना शुरू करे, समझो वो जवान हो गया। सिर्फ इतनी सी बात पर इमाम आजम उस आदमी का इतना एहतराम करते थे कि जब भी वो गुजरता था इमाम आजम खड़े हो जाते थे। ये था उस्ताद का अदब, ये था उस्ताद का अदब। हजरात, तो कुत्ता आया, टांग उठाकर देना शुरू किया, बिल्कुल सेंटरलाइज। वो शराबी पीकर पड़ा हुआ था, इसीलिए कहता हूं मत पियो शराब, मत पियो शराब, मत पियो शराब। जैसे शुरू किया तो गर्मा गर्म उस शराबी ने समझा कि ये कोई नई क्वालिटी की आ रही है क्या। उसने भी नशे में कहा साखिया और पिला, साखिया और पिला, साखिया और पिला। मत पियो शराब। जिस नशे में तुम फैसला नहीं कर सको कि शराब किसे कहते हैं और पेशाब किसे कहते हैं। जिगर ने कहा कि पीते नहीं थे, पिए रहते थे। कहा इसीलिए आपका जिगर खराब हो गया। छोड़ना था तो धीरे धीरे छोड़ते, अचानक क्यों छोड़ दिया? ऐसा कीजिए, कुछ कुछ लेना शुरू कीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, आपके जिगर का मसला ठीक हो जाएगा। जब डॉक्टर साहब बोलकर चुप हो गए, जिगर ने कहा आपकी बात पर मैं जिगर की हिफाजत के लिए शराब तो छोड़ दूं, मगर क्या करूं? गरीब नवाज मदीने वाले आका के लाल सरकारे गरीब नवाज की चौखट पर जो तौबा और वादा किया है, जिगर खा जिगर टूट जाए टेंशन नहीं, मगर अजमेर की धरती पर सरकारे गरीब नवाज से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकते। यहीं पर कहना चाहूंगा, मुरीद होने वाले अशरफियों और मुरीद होने वाले रज़वियों, मुरीद होने वाले कादरियों, आमा कादरी होना, चिश्ती होना, अशरफी होना, कलंदरी होना, शर्फी होना, ये कमाल नहीं है। तुमने मुर्शिद के हाथ में हाथ देकर वादा किया था कि शराब पिएंगे नहीं, नमाज छोड़ेंगे नहीं, शराब को देखना भी बंद कर, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, ताकि तेरा अशरफ कहे मेरा मुरीद आ गया, बरेली का रजा कहे मेरा मुरीद आ गया, बगदाद वाला पीरे पीरा कहे मेरा मुरीद आ गया, अजमेर का गरीब नवाज कहे मेरा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली हुजूर तशरीफ रखते हैं। मेरे दिल में हिंदुस्तान के बड़े पीरों के कुछ शहजादगानी हैं जिनका एहतराम बहुत है। बाकी निस्बत की बुनियाद पर कद्र हो जाए अलग सी चीज है। लिहाज में पास में हम फालतू में थोड़ी पढ़ाई किए कि जिसको चाहे मानते फिरे। अल्लाह जाहिद खुश्क से भी बचाए और अल्लाह आलिम खुश्क से भी बचाए। आलिम खुश्क के पास फतवे के सिवा कुछ नहीं, और जाहिद खुश्क के पास झूठी करामत के सिवा कुछ नहीं। हुजूर मुफ्ती साहब कहला आजिज़ है हम लोग। एक सच्चा पीर पूरे नवादा में ढूंढिए तो नहीं मिलेगा, झूठा पीर जिधर देखिए उधर ही मिल रहा है, जिधर देखिए उधर ही मिल रहा है। एक एक मोहल्ले में 5-5 मिल रहा, 6-6 मिल रहा। क्या भैया रिक्शा चला रहा था, पीर हो गया।
गाड़ी चलाते जिंदगी गुजरी, शरीयत लिखना नहीं आता। रूम तो इतना गंदा है कि नाक की गंदगी से पूरा रूम प्लास्टर है। और 2 आदमी चला गया, पढ़कर सूरह फातिहा फूंक दिया, बाबा हो गया। और अभी एक जमात और निकली है सरकार, बेनमाजी, बदअमल, बेअमल नहीं, बदअमल, कुछ भी नहीं आता। और फंसाने के लिए क्या करते हैं, मैं तो पंजतन वाला हूं। पंजतन वाला किसे कहते, चेहरा देख लो। मैं कब बोलोगे यार, जमाली तो कुछ बदनाम इसीलिए है कि मौलाना नौमान अख्तर ऑपरेशन करते रहते हैं। ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि मरीज ठीक हो जाए। नमाज का मसला पता नहीं, लाल रुमाल, पीला रुमाल, हरा रुमाल, उजला रुमाल, तरह तरह की टोपी। सुनो प्यारे, मौला अली, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, आका हसन, मौला हुसैन, ये चरस पीने वाले और भांग खाने वाले बाबाओं को समझ में नहीं आया। पता नहीं कुछ उसी कबीले के हैं क्या? अगर सच्ची बात नहीं बोल रहा हो तो चुप रहना, सच्ची बात बोलो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। क्या मैं तो अली वाला हूं? अरे पागल, तुझे मालूम है मौला अली की नमाज? तुम्हें मालूम है असदुल्लाह गालिब की नमाज? तुम्हें मालूम है दामाद मुस्तफा की नमाज? तुम्हें मालूम है सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा सूफिया साफिया राकिया आबिदा मुस्तहिदा आलिमा मुफ्तिया सरकार की प्यारी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा? कौन फातिमतुज़ ज़हरा? सिद्दीक मुस्तफा को देखे राहत पाए, उमर मुस्तफा को देखे राहत पाए, उस्मान मुस्तफा को देखे राहत पावे, खालिद मुस्तफा को देखे राहत पावे, अबू हुरैरा मुस्तफा को देखे राहत पावे, मुस्तफा फातिमा को देख ले राहत पा जाए। हाय नारे तकबीर! सारे लोग अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, नारे तकबीर। ये वैरायटी वैरायटी के बाबा, तुम अशरफी भी कहोगे तो मैं पहचान लूंगा, तुम वारसी भी कहोगे तो मैं पहचान लूंगा, तुम रज़वी भी कहोगे तो मैं पहचान लूंगा, तुम हबीबी भी कहोगे तो मैं पहचान लूंगा। मैं देखूंगा कि तू जिस गरीब नवाज आका के नाम पर अपनी दुकान चला रहा है, उस दुकान के खजाने में मुसल्ले पर नमाज की हिफाजत है या नहीं है। अगर नमाज की हिफाजत नहीं है तो फैसला कर लूंगा तू झूठा शफी है, तू झूठा रज़वी है, तू झूठा चिश्ती है, तू झूठा निस्बत का नाम लेकर बदनाम कर रहा है बुजुर्गों के मिशन को। अली भांग पीने वालों के लिए नहीं है, अली चरस पीने वालों के लिए नहीं है, अली ताश के पत्तों को फेंकने वाले झूठे बाबाओं के लिए नहीं है, अली गौसे आजम के लिए है, अली गरीब नवाज के लिए, अली मखदूम अशरफ के लिए, अली शरफुद्दीन यहया मुनीर के लिए, अली बरेली वाले के लिए। क्या कहा मेरे आका इमाम अहमद रजा ने, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों की, ताजा बनते हैं सैयारों के,
सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों की, बोल वाले मेरी सरकार, बोल वाले मेरी सरकारों की। एक नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत और ये जो हमारे बैठे हुए हैं इनको कहां तक मैं ले जाऊं समझ में नहीं आ रहा। मखदूम इब्ने 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 मखदूम, मिसरा नहीं बन सकता। शेर क्या होगा, शेर क्या होगा। अब एक बात याद आई सरकार, मेरे चचा जान मुफ्ती मुजफ्फर साहब की एक बात याद आई। अभी एक सैयद इरफान रसूल साहब मद्दसजुल्लुल आली नैनीताल के इलाके के हैं, मैं जलसे में गया तो उनसे मुलाकात हुई। आपने कहा कि मुरादाबाद एक मर्तबा सरकारे मुफ्ती आजम आला हजरत के छोटे शहजादे मुरादाबाद में थे। इनके मुरीदों ने एक साहब से कहा चलिए ना, एक बड़े अच्छे पीर साहब आए हैं। तो उस आदमी को पीर साहब के नाम से एलर्जी होती थी। ऐसे ही बाबाओं ने ऐसा किया था, ऐसे ही बाबाओं ने ऐसा किया है। पीर साहब के नाम से एलर्जी। लोगों ने कहा चलकर देख तो लो, चलकर मिल तो लो। जिद किया तो कहा जाऊंगा मगर पूछूंगा कुछ, और बहुत भारी नहीं पूछूंगा, हल्का पूछूंगा, मगर जानता हूं कि इसका हल्का क्या है। हाँ हजरत मुफ्ती साहब सलमान बाबू गए मुफ्ती आजम के पास। सवाल क्या किया जानते हैं कि सरकार की कितनी बेटियां हैं और सबके नाम क्या हैं। सरकार की कितनी बेटियां हैं और सबके नाम क्या हैं। एक चीज यहाँ एक मिनट में बता दूं, अगर कोई आपसे कहे सरकार की कितनी बेटियां थी तो क्या कहोगे? 4। उंगली दिखा, उंगली दिखाओ ना भाई, कुछ वजह से मैं बोल रहा हूँ। उंगली दिखाओ, उंगली दिखाओ मेरे लाल। सरकार की कितनी बेटियां, कितनी बेटियां? 4। अगर कोई कहे एक बेटियां है, एक बेटी है, तो समझ लो या तो वो राफजी है या राफजियत का मारा हुआ है। या तो वो राफजी है या राफजियत का मारा हुआ। इस वक्त जमात अहले सुन्नत अजीब चौराहे पर एक तरफ कुछ खुश के मौलवियों ने अपनी बेहूदगी से नासिबियत की बात कर दी, और कुछ बेवकूफ लोगों ने पंजतन के नाम पर राफजियत का बिगुल छेड़ा है। जहां नासिबियत की दीवारें तोड़ी जाती हैं, जहां राफजियत के किले गिराए जाते हैं, उसी का नाम है अहले सुन्नत वल जमात। अल्लाह सलामत रखे हमारे इदारे के सरपरस्त मोहतरम तबारक साहब को और इनकी पूरी बटालियन को। पहली ईंट से लेकर आज तक इनकी सरपरस्ती, अल्लाह इस सरपरस्ती का सिला इन्हें आखिरत में बख्शे। बस थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूँ। सरकारे मुफ्ती आजम आला हजरत के छोटे शहजादे वो पहुंचा, वो पहुंच कर कहता है, किसी ने कहा हुजरत ये फला है, ये फला है, ये मेरे दोस्त हैं, फला है, फला है, बहुत काबिल है, ये है वो। सरकार मुफ्ती आजम ने कहा अच्छा अच्छा। उसके बाद मुफ्ती आजम फरमाते हैं ऐसा लगता है कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। अरे स्टेज तो बोले सुभान अल्लाह। पता नहीं मेरी बिरादरी क्यों खामोश हो गई। हुजूर पीर तरीक़त हमारे हुजूर सैयद आरफ बाबू साहब किबला पूरी दुनिया बिरादरी बात को समझ रही है। जिस दिन मौलवियों ने समझ लिया आधा झगड़ा वही खत्म हो जाएगा, आधा झगड़ा वही खत्म हो जाएगा। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? कहा हाँ। कहा पूछिए। कहा सरकार की कितनी बेटियां थी और बेटियों के नाम क्या थे? तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। सरकार मुफ्ती आजम ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर चले गए। अब ये शुरू हो गया। कहा था ना पीर साहब, अरे सबका एक के हाल है, ना पढ़ना ना लिखना, बस दाया बाया इधर उधर करते रहना। ही पीर साहब आए हैं, एक छोटा सा सवाल जवाब नहीं दे सके तुम्हारे पीर साहब। थोड़ी देर के बाद मुफ्ती आजम
इस सूरत में आए कि दाढ़ी के बाल से पानी शरीफ के कतरात जाहिर हो रहे थे। सुन लो दानिश, सुन लो बाबू, कतरात जाहिर हो रहे थे। आकर बैठे और आपने कहा, सुनो, मुझे जवाब मालूम है, मैं कोई किताब देखने नहीं गया था। ये देख रहे हो मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल और बाल से जो पानी के कतरात जाहिर हो रहे हैं, देख रहे हो, मैं वजू करके आया हूं। मैं वजू करके आया हूं। तुमने क्या कहा? कितनी बेटियां हैं मैं बता देता, मगर तुमने ये भी कहा कौन कौन है, नाम बताइए। तो इस वक्त बरेली के आला हजरत का ये छोटा बेटा मुस्तफा रजा बता तो सकता था, मगर वजू से नहीं था। और मुस्तफा रजा की किताबें इश्क की एक एक सत्र में सैयदा फातिमा ज़हरा महफूज है। मैं सैयदा की बात करूं वजू से न रहूं, मैं रुकैया की बात करूं वजू से न रहूं, मैं उम्मे कुलसूम की बात करूं वजू से न रहूं, ये मुस्तफा रजा को गवारा नहीं। अरे सरकार तो सरकार की बेटियों का नाम भी लेता हूं तो मैं वजू करता हूं, इसलिए कि मेरे बाबा ने बरेली की टूटी चटाई से ये बढ़ा दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उस बरेली शरीफ से नफरत वही करेगा जो पाखंडी बाबा होगा। उस बरेली शरीफ के खिलाफ वही बोलेगा जो बंद कमरे में चरस पीता हो। उस बरेली शरीफ के खिलाफ वही बोलेगा जिसको नमाज की नीयत नहीं मालूम हो। उस बरेली शरीफ के खिलाफ वही बोलेगा जिसको रुकू का सलीका नहीं मालूम हो। अगर ये तुम्हें देखना है नमाज किसे कहते हैं, तो कछौछा का शहजादा बोलेगा मुझसे पूछते हो नमाज? मेरे खानदान ने नमाज बताया भी है, नमाज पढ़ाया भी है, और करबला में नमाज बचाया भी है। इसलिए हमारी बर्बादी की वजह यही है कि हम इल्म से दूर हैं। हमारी बर्बादी की वजह यही है कि हमारे पास तरबियत नहीं है। और बर्बादी की दीवार को ढाने के लिए और कामयाबी की इमारत खड़ी करने के लिए जवानों को आगे आना होगा। जिस तरह से बस 3 से 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म। जिस तरह चुनाव होता है ना, चुनाव तो मुखिया के पास सब कुछ मौजूद। इलाके में क्या क्या चुनाव होता है, कौन पार्षद दिस डेट क्या क्या चुनाव, उसके पास अपने एरिया का सब कुछ मौजूद। किसी का वोट कटे नहीं, किसी का वोट बचे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं। ऐसे ही हमारी जिम्मेदारियां ये हैं कि घर में रहो तो बेटों और बेटियों की खबर लो। अगर तुम मोहल्ले के जिम्मेदार हो तो मोहल्ले की बेटियों की खबर लो। इस बात की खबर लो कि तुम्हारी बेटियां नकाब पहनकर जा तो रही है ट्यूशन के नाम पर, मगर कहीं और तो वो नहीं जा रही है, कहीं और तो नहीं वो पहुंच रही है। निकाब के नाम पर तुम्हारी बेटियां किसी आवारा इंसान से आंखें तो नहीं मिला रही है। याद रखिए, गैर के साथ भागे या अपनों से साथ भागे, आवारगी आवारगी है। हम गैरों पर क्या तबसरा करें कि गैर के साथ मेरी बेटी भाग गई है, या तो अपने लेकर भाग रहे हैं, अपने लेकर भाग रहे हैं। सीना पीट रहे हो कि हमें कोई पूछता नहीं। तुमने शरीयत को पूछा है? तुमने इस्लाम को पूछा है? तुमने दीन को पूछा है? कभी गौर करो जाकर कि हमने 24 घंटे में क्या खोया क्या पाया। सोच लोगे तब समझ में आएगा, सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं। पाने की कोशिश करो, और पाने की कोशिश किस तरह करनी है
कि अपने इमाम के पास अपने बच्चों को लेकर एक हफ्ते में एक दिन कम से कम 1 घंटे के लिए जरूर पहुंचो। मौलाना फरहान साहब किबला, आप बड़े मसरूफ हैं, आपकी भी घर गृहस्थी का मामला है, मगर आज जुमा का दिन है, आप हैं या नहीं? अगर हैं तो अपने बच्चों को लेकर पहुंच जाओ कि अब मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। दूसरे जुमा में पहुंचो, नियत कैसे की जाती है, इस तरीके से उलमा से राबता करो। जब तुम्हारा बेटा उलमा की मजलिस में बैठने लगेगा, शराब खुद ब खुद छोड़ देगा, आवारगी खुद ब खुद छोड़ देगा, बेहुदगी खुद ब खुद छोड़ देगा। और जब तुम घर में रहो तो अपनी बेटियों को रात में कम से कम 5 मिनट के लिए सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ो। पढ़ने के बाद अपने घर के लोगों को जमा करो, बेटियों कहाँ हो, इधर आओ, बच्चों कहाँ हो, इधर आओ, मेरी बीवी तू कहाँ है, तू भी बैठ, मेरी बहन आप भी बैठिए, अम्मी जान आप भी बैठ जाएं। और बैठने के बाद कहो कि आज से मैंने 5 मिनट के लिए घर में बैठे बैठे एक मदरसा खोल दिया है, जिस मदरसे का नाम है मदरसा इश्क़े रसूल। और उसके बाद शुरू करो, पहले दिन आका की विलादत सुनाओ, कुछ दिनों के बाद आका का लड़कपन सुनाओ, कुछ दिन के बाद आका की जवानी सुनाओ, फिर सुनाओ कि सरकार ने नबूवत का ऐलान कैसे किया। इस तरीके से फिर सिद्दीक की कहानी सुनाओ, फारूक की कहानी सुनाओ, आका उस्मान की कहानी सुनाओ, मौला अली की कहानी सुनाओ। एक वक्त आए गौसे आजम की कहानी सुनाओ, एक वक्त आए गरीब नवाज की कहानी सुनाओ, फिर वो वक्त आए कि मेरे मखदूम अशरफ की कहानी सुनाओ, फिर वो वक्त आए कि ये बता दो कि बरेली वाले रजा ने किस माहौल में इश्क रसूल की शराब पिलाई है। इस तरह से सुनाते चले जाओ और फिर आने वाली नस्लों को कहना आए थे इस इलाके में कुतुबुल मशाइख, आए थे इस इलाके में सरकार कलाम, आए थे इस इलाके में सरकार हाफिज मिल्लत, आए थे इस इलाके में हुजूर सरकार आला हजरत शफी मियां, आए थे इसी इलाके में करीब में रजहत की सरजमीन पर बरेली के आला हजरत। फिर बताओ तुम अपनी नस्लों को आए थे अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा, आए थे मुहद्दिस करीम अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब, आए थे सरकार ताजुश शरिया। शुरू करो वहां से, खत्म करो यहाँ पर, तो तुम्हारे बेटों की तारीख में कहीं बुजुर्गों के लिए गद्दारी नहीं पाई जाएगी और तुम्हारी बेटियां हमेशा मुस्तफा की बेटियों की कनीज बनकर रहेंगी। इसलिए जवानों बेदार हो जाओ, नमाज का वक्त हो, नमाज की तैयारी करो। अगर 5 वक्त की नहीं पढ़ते हो, पढ़ो, आदत डालो 5 वक्त की, इतना कम से कम करो। पता नहीं मुफ्ती साहब मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, अगर गलत हो तो आप बरसरे मिंबर मुझको टोक दीजिएगा। आप हो सके तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं पढ़ सकते, नफ्स के शिकार हैं आप, तो सिर्फ एक काम कीजिए, आज से फैसला लीजिए, कुछ भी हो हम असर की नमाज जरूर पढ़ेंगे, असर की नमाज जरूर पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, तरसों भी पढ़ेंगे। असर की नमाज के लिए आकर तो देखो, जैसे ही 5 दिन 6 दिन 7 दिन पढ़ लोगे, असर की नमाज की लज्जत कहेगी चलो मगरिब की तरफ चलते हैं, मगरिब की लज्जत कहेगी चलो ऐशा की तरफ चलते हैं। और ऐशा की नमाज पढ़कर जब उसे मनाकर सोने की कोशिश करोगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, जब मुअज्जिन अजान देगा आपको नींद दबाएगी, मत उठो, मगर मुअज्जिन कहेगा मत सोवो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये नमाज नींद से बेहतर है। आप नमाजी भी हो जाएंगे, दिल की गंदगी साफ भी हो जाएगी। उलमा की सोहबत में बैठिए, अपने बच्चों और बच्चियों को मोबाइल से बचाइए, मोबाइल से बचाइए। छोटे छोटे बच्चों को देते हैं ना मोबाइल खेलने के लिए, बच्चा खेलता रहेगा, अम्मी अपने काम में। जाहिरी नुकसान तो ये है कि 2 साल के अंदर आपके बेटों की आंखें खराब हो जाएंगी, फिर बिल्लौर भी दौड़ते रहिएगा तो शायद उसका कोई इलाज नहीं आपके पास हो। और दूसरा नुकसान आपका ये है कि आपकी बेटियां इसी मोबाइल के जाल में फंसती हैं, गैरों का शिकार होती हैं। खुदारा अपने जिम्मेदारियों को महसूस कीजिए, उलमा की सोहबत में आइए, बुजुर्गों की बारगाह में आइए,
उलमाए किराम से रिश्ता जोड़िए, दीन और शरीयत को समझिए, अपनी बहू बेटियों के मोबाइल पर गहरी नजर रखिए। सोने से पहले कह दीजिए मोबाइल मेरे पास जमा करो, घर से बाहर निकलो ले जाओ फिर मेरे पास जमा करो, ताकि आपका घर भी महफूज रहे, आपका मुआशरा भी महफूज रहे, आपकी सोसाइटी भी महफूज रहे, फिर आप महफूज रहें। हर एक की जिम्मेदारी है जो जिस पद पर है उसी पद पे रह के अपनी जिंदगी को कामयाब करे। हुजूर तशरीफ फरमा है, मैं तो बहुत देर बोल गया, मगर हजरत की आंखों के तबस्सुम की चमक में मैं कहीं जलाल की कोई तस्वीर भी देख रहा हूँ, इसलिए यहीं पर गुफ्तगू खत्म। अस्सलाम वालेकुम।